दोस्तों, मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। आज मैं आपको क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है आप लोग जिसमें अटक जाते हैं और यूपी बोर्ड को देना ही देना है पेपर में, उसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करके बताऊंगा रिएक्शनों को, जिससे आप लोगों को रिएक्शन भूलेगी नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में जो मैं रिएक्शन आज आप लोगों को बताऊँ उससे बाहर नहीं जाए। तो मेरा कहना यही है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो जरूर, लेकिन एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार माइंड में अपने बैठा लीजिए कि मेरे या मतलब आपके करीब 9 से 10 नंबर फिक्स हैं। ये देखता क्या है, या टिप्पणी देगा या कहेगा किस रिएक्शन को संतुलित कीजिए, या कहेगा किस रिएक्शन का नाम दे देगा इसको बनाइए, या टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखेगा तो ज़्यादा नंबर देगा, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि 9-10 नंबर तो आपके फिक्स है इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोर्ड में लिखा भी है, पहला ही रिएक्शन क्या है, हमारी अभिक्रिया क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलो थ्योरी के माध्यम से अगर टिप्पणी पूछे तो नोट कर लीजिए इस बात को। अगर आप लोगों से टिप्पणी पूछे तो इसको लिखना है पूरा। ठीक है, अगर टिप्पणी पूछे तब, अगर टिप्पणी ना पूछे, खाली रिएक्शन पूछे, तो जो मैं रिएक्शन नीचे बताऊंगा उसी को आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके बाद रिएक्शन कर लें। थ्योरी से रिएक्शन हमारी आसान हो जाती है, लेकिन कोई छात्र होता है कि थ्योरी को हटाओ डायरेक्ट रिएक्शन कर दे, और बेटर है। जिसको रिएक्शन आती थ्योरी तो कुछ नहीं है। तो चलिए हम थ्योरी पहले पढ़ें। क्या लिखा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति सर गलत लिखा नहीं, सही लिखा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड, एल्किल का अर्थ क्या है देखिए यहाँ पर समझिए। ठीक है, ध्यान से। एल्किल लिखा मतलब आर, जो आर है हमारा, जैसे आर आर हो गया। ठीक है, जे एल्किल है हमारा। एल्किल में कुछ भी आ सकता है, CH4 या CH3, ठीक है, इसका अर्थ है CH3, लेकिन अगर अकेले है जी यार खाली अकेले तो इसको CH4 पढ़ते। ठीक है, और CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं ना, मीथेन। इसीलिए ठीक है। अब इसके बाद देखो हाइलाइट का मतलब क्या है। हाइलाइट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन एक्स की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, Cl BrIF। ठीक है, Cl को क्लोरीन, Br ब्रोमीन, आयोडो फ्लोर। ठीक है, ऐसे आएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एल्किल हाइलाइट के दो अणु, कितने अणु, दो अणु, दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। मतलब किससे, सोडियम धातु मतलब Na से क्रिया करते हैं। आया यहाँ तक समझ में, से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है, ये जे बनाएगा। अगर दो लिए हैं, मतलब जे तो चांस नहीं है, मतलब क्या बनाएगा, एल्केन, जे बनाएगा हमारा। ठीक है, एल्केन। एल्केन को हम क्या लिख सकते हैं, CH3, या आप लोगों को C2, या आप लोग लिख सकते हैं C2H6 लिख सकते हैं। यही लिखा देखो, एक जी सी है, एक जी मतलब दो सी हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 हाइड्रोजन। इसका आइब्रेसी नाम क्या है, एथेन नाम है। ठीक है, तो हम एल्केन प्राप्त होते ही सब क्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया आया जी समझ में, नहीं आया तो चलो हम वीडियो के माध्यम से इसके इसके रिएक्शन के माध्यम से और आसानी से समझ लें। ठीक है, तो क्या लिखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड को हम क्या बोले थे, या इसको ले लो। ठीक है,
तो इसके इसके जगह हम अभी क्या बताए थे आप लोगों को, या ये ले लो, ठीक है, CH3 Cl ले लो, इसकी जगह हम Cl लिख देना, या इसको ले ले, ठीक है। तो हम इसी को ले लेते हैं, क्यों बार बार वो करें। तो लिख दें CH3 और Cl के आगे क्या पढ़ते हैं कि दो अणु, कितने अणु, एक और अणु लेना है CH3Cl। फिर उसके बाद क्या करना है, रिएक्शन में हमें हमारे इसकी प्रेजेंटी दिखानी है। आप लोगों को पता है ना, शुष्क ईथर की या डाई ईथर की। तो शुष्क ईथर की प्रेजेंटी दिखानी है हमें। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन। एल्केन का मतलब आर बॉन्ड आर बॉन्ड आर को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। आए समझ में। तो यहाँ हम लिख दें क्या बना हमारा, CH3 बॉन्ड CH3। और देखो, और एक बात और छूट गई, यहाँ से देखो सोडियम धातु से क्रिया करती ना, तो हमारा यहाँ पर सोडियम धातु छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर छूट गया था, प्लस Na से क्रिया करेगी। अब इसके बाद देखो, तो हमारा नॉर्मल है कि NaCl बन जाएगा, Na प्लस में NaCl। अब ये देखो Cl कितने, एक ClJ है, एक ClJ है ना, दो Cl। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दो का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दो को गुणा। अब इधर देखो, संतुलित है कर रहे हैं। अब इधर देखो कि यानी कितने हो गए, दो, तो ये इधर कितने ही, यानी एक, तो इधर भी दो का गुणा। ये हमारी रिएक्शन बनकर तैयार हो गई। कितना आसान है, आसान। अब चलो हम नाम देख लेते, इसका क्या नाम है, ठीक है। नाम लिखना भी जरूरी होता है, इसका आप लोगों को पता है ना, क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मिथिल क्लोराइड। या इसी को एल्किन हैलाइड बोल सकते हो, ठीक है, एल्किन हैलाइड लिखा। इधर क्या लिखा है, एल्केन बोल दो, क्या एल्केन बोल दो, या लिखा है एथेन, ठीक है। इसका आईपीएसी नाम क्या है, इसका आईपीएसी नाम क्या है, एथेन, ठीक है। जी आपको वोल्टेज जब के समझ में आई। अगर जे वाली वीडियो आपको समझ में, तो इसके जैसे दो और रिएक्शन, अब सोचेंगे कौन कौन, तो एक हीटिंग अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, तो फिटिंग अभिक्रिया एक वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है। दो रिएक्शन और है जो आप लोगों के माइंड में ऐसे चढ़ेगी कि कभी भी ना उतरेगी, ठीक है। तो इसको हम मिरर कर दें, फिर उसके बाद उन दो अभिक्रिया को लिख दें, ठीक है। ये देखिए दूसरी अभिक्रिया हमारी क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। उसमें क्या लिए थे, इसमें लेना है एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, तो इसको समझो, मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, जैसे बेंजीन, और इसमें हैलाइड समूह कहीं जुड़ा हो, तो हैलाइड मतलब एक्स जोड़ दो, ठीक है। क्या जोड़ दो, एक्स। आया समझ में, ये बेंजीन है। तो क्या लिखा कि दो अणु, कितने अणु, दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त, डाई का मतलब दो बेंजीन, ऐसे समझ में, डाई का मतलब जुड़े हुए दो बेंजीन प्राप्त होते हैं। तो देखो मैं समझा दूं आप लोगों को, ऐसे समझ में, उसी तरह है, सेम रिएक्शन है। शुष्क ईथर की प्रेजेंटी भी दिखाना है, उसमें लिए थे एल्केन हैलाइड, इसमें एरिल हैलाइड लेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिए थे, जे लिए थे ना, जे लिए थे। इसमें क्या लेना है, इसमें लेना है, ये लेना है सिंपल ना। उसी प्रकार तो देखो समझें, जब एरिल हैलाइड के दो अणु, एरिल हैलाइड हैलाइड ले लें, ठीक है। क्या ले ले, एरिल हैलाइड ले ले। तो देखो समझो, ध्यान से समझना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इसके एक अणु ये ले लिए, और प्लस लगाओ, एक अणु और ले ले, ठीक है।
दो अणु बोला है ना जे। अब क्या करना है, लिखा है सोडियम धातु से, ध्यान देना, उसमें हम ध्यान नहीं दिए थे, इसमें ध्यान देना। सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, किसके प्रेजेंटी में करते हैं, तो शुष्क ईथर या डाई ईथर इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो शुष्क ईथर की प्रेजेंटी में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, फेरिल, फेरिल प्राप्त होता है। डाई फेरिल मतलब दो, फेरिल मतलब बेंजीन। तो देखो एक बेंजीन यहाँ है, एक बेंजीन यहाँ, ध्यान से देखना। तो इसको लेटा दे हल्का हम, ये देखो 1 और 2 देखना, दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो हमारे जो क्या प्राप्त हो गया, डाइफेरिल, ठीक है। और ये देखो Na है ना, प्लस में Na, और क्या Cl है, Cl नॉर्मल है। अब मान लीजिए दौड़ाइए, उसमें यहाँ पर हम 2 का गुणा किए थे तो यहाँ पर भी, लेकिन ध्यान से देखना Cl कितना है हमारे 2, तो नॉर्मल है कि पहले हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें। अब इसके बाद यानी यहाँ पर कितने हो गए, 2, यहाँ पर 2 हो गए, बन गया हमारी। है ना उसी प्रकार रिएक्शन। अगर उसी प्रकार है तो कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब देखो क्या किसका नाम है, कायदे से तो ऊपर दिया हुआ फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम एरिल हैलाइड तो है, क्या एरिल बट इसका आईपीएसी नाम क्या है, कौन बताएगा, तुम्ही से कह रहे हैं, कौन बताएगा, आप लोगों से ही कह रहे हैं, बताइए। देखो इसका आईपीएसी नाम क्या है, जो बेंजीन है, जो क्लोरीन है, तो क्या बेंजो क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसका आप लोगों को पता है कि सोडियम नाम, अब इसका क्या नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइफेनिल, ठीक है। इसका नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, डाइफेनिल, इसका नाम डाइफेनिल है, ठीक है। जी देखो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आया समझ में, कि ये वाली रिएक्शन आ गई हो तो अगली जो हम रिएक्शन बताएंगे वोल्टेज फिटिंग, मतलब इसमें वोल्टेज भी होगी और फिटिंग दोनों सम्मिलित होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मान लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब अगली रिएक्शन का नाम क्या है हमारे, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया नाम है, ठीक है। जिस प्रकार हम वोल्टेज और फिटिंग अपक्रिया को आसानी से देखे हैं, करे हैं, उसी प्रकार हम अब इसमें देखो क्या लिखा, वोल्टेज प्लस फिटिंग, मतलब दोनों ही मिक्स रहेंगी सब क्रिया। तो चलो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट बहुत है। तो चलिए क्या लिखा, वही सब प्रक्रिया है, ठीक है। थोड़ी सी अंतर कहाँ है कि उसमें 2 अणु लेते थे, इसमें एक एक अणु देंगे दोनों का, ठीक है। क्या लिखा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम एक अणु एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब आर एक्स, और दूसरा क्या है, तथा एक अणु एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन की संरचना में जो एक एक्स लगा होता है, ठीक है, को लेकर सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराते करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, एल्कीन, एल्किल मतलब और एरिल दोनों मिक्स होकर, अर्थात इसी को हम टालून बोलते हैं, प्राप्त होता है। देखो कैसे है, तो एक अणु हमें किसका लेना है, एल्किल हैलाइड, तो ले लें CH3, ये Cl ले ले, और दूसरा क्या लेना है, एरिल हैलाइड। ये देखो अब क्या करना है कि दोनों का सोडियम धातु से क्रिया करानी, किससे, वही सब है प्रक्रिया, भूलना मत।
इसके प्रेजेंटी में शुष्क ईथर की, ठीक है, शुष्क ईथर या डाई ईथर इसी को बोलते हैं कि प्रेजेंटी में करानी है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्कीन और प्लस एरीन। तो देखो कैसे बनेगी, जी हमारा एरिल हो गया और एल्कीन जी हो गया CH3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टालुइन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टालुइन। है समझ में, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपको समझ में आई। और देखो आगे हम और लिख दें, देखो NaG है और एक ClG है, एक ClG है। तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, NaCl। लेकिन दो Cl है ना, तो इधर दो को गुणा कर देंगे, तो नॉर्मली इधर भी दो को गुणा कर देंगे। ये देखो हमारा बनकर तैयार हो गया। और इसके बारे में इसका क्या नाम, इसका क्या नाम है, तो इसको भी लिख दें। इसका नाम है IPAC, इसका नाम है, क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है सोडियम धातु, ठीक है। और इसका टालुइन नाम है, इसका NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नाम है। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई। अगर आ गए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अभी करो अभी। तो चलो अब अगली हम रिएक्शन, इसको पहले आप नोट करिए, ठीक है, नोट करिए और स्क्रीनशॉट या खींच लीजिए। चलिए चलिए अब हम अगली रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसका नाम हम सभी करें। और ये भी अपने में, अपने लेवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी हर वर्ष किसी न किसी सेट में अवश्य आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसको भी हम आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको भी सीख ले। तो मैं हर बार यही आपको बोलता हूँ कि जो मैं आज कराऊंगा वो सारे इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप ये ना कहिएगा कि ये क्या इम्पोर्टेंट है, सारी रिएक्शन में इम्पोर्टेंट। तो चलो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्या लिखा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों परिस्थिति में जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन किसी के भी साथ गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। अगर ब्रोमाइड लोगे तो ब्रोमाइड प्राप्त होगा, क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन प्राप्त होगा, क्लोराइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम गुण से डी करके बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम बता दें, वसी अम्ल के सिलोन लवण का अर्थ है, इसको माइंड में थोड़ी सी अपने बैठा लेना, ठीक है, या गठिया लेना। तो जो COCH क्या सिल्वर, अब वसी अम्ल के सिल्वर लवण, इसको माइंड में COOAG मतलब है कि इसी को बोलते, ठीक है। आगे क्या बोलते के लवण को, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसी के साथ मान लो CH3COOAG के साथ कराते, ठीक है। तो वसी अम्ल की कोई भी हो, ठीक है, इसके जगह हम CH3CH2COOAG ले सकते हैं, लेकिन ये सही है। को क्लोरीन या ब्रोमीन, तो क्या ले ले, क्लोरीन गैस ले ले, ठीक है। के को क्लोरीन Cl2 के साथ इसकी प्रेजेंटी में के साथ कार्बन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन करा देंगे या गर्म कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है। तो जो एल्कीन क्लोराइड, क्लोरीन लिए तो क्लोराइड, तो
तो यहाँ से CH3, यहाँ से एक Cl, तो ये हमारा जो हमें बनाना था ये बनकर तैयार हो गया। एल्किन क्लोराइड हमारी बनकर तैयार हो गया। अब क्या देखो इधर क्या बचा, इधर AgCl, तो क्या कर देंगे प्लस में AgCl, और हमारा क्या बचा COO मतलब CO, डबल O है अर्थात CO2, क्या बना लेगा कार्बन हाइड्रोक्साइड, मतलब एक गैस बना लेगी। तो फिर इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम देखें, ठीक है। देखो क्या लिखा कि जब CCl4 की उपस्थिति में मसीह अम्ल के सिल्वर लवण को, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर एसिड, क्या बोलते हैं सिल्वर एसिटेट, ठीक है, एसिटेट बोलते हैं या एसिटेट, सिल्वर एसिटेट क्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन एक के साथ कराते हैं तो हमारे क्या प्राप्त होता है एक क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, IPAC नाम, ठीक है, क्लोरोमीथेन। इसका आप लोगों को पता है कि क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है कार्बन हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई? अगर आई तो इसको भी स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए, ठीक है। चलिए अब अपने अगली रिएक्शन हम पढ़ लें, फिडल क्राफ्ट एफियर। ये भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो पहले ही बता चुका हूँ कि सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम आपको बहुत ही आसान तरीकों से बताएंगे, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलो क्या लिखा है हमारे इस बोर्ड में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति दिखाना है, ठीक है, कि उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, बेंजीन को हम पहले बताते हैं कैसे बनता है बेंजीन, ये देखो ऐसे बनता है ना बेंजीन की क्रिया मिथिल क्लोराइड नॉर्मल CH3Cl के साथ कराते हैं, तो टालून का सूत्र क्या होता है, बेंजीन में क्या कर देंगे, बेंजीन में CH3 चढ़ा देंगे, यही टालून है, तो देखो समझो कैसे है, ठीक है। थोड़ी सी ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उपस्थिति में बेंजीन किसकी क्रिया, बेंजीन अभी मैं बताया ना बेंजीन कैसे बनता है, ये देखो हमारा बेंजीन, ठीक है। क्या करेंगे, बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, मिथिल क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl, और किसकी प्रेजेंटी में ये भी दिखाना है हमें, निर्जल, क्या निर्जल लेना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AgCl। आया यहाँ तक समझ में? तो हमारा क्या बनता है, टालुइन। टालुइन देखो कैसे बनेगा, यहाँ से हम इसको ले लेंगे, CH3 यहाँ पर चिपका देंगे, और अगर यहाँ पर चिपकाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। आया समझ में? आया ना समझ में? तो देखो कैसे है, हम पहले बना दें, ये हमारा बेंजीन, यहाँ पर CH3 बना, ये हमारा टाइलून बन गया, ठीक है, और प्लस में जिस Cl बचे यहाँ पर तो Cl, लेकिन यहाँ से क्या निकला था, यहाँ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें लग जाएगा। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई? कितनी आसान है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ना, आया समझ में? अगर आ गया तो कमेंट में बताओ कि हाँ आ गया हमें समझ में ये रिएक्शन, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए कैसे था
कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लिए कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति भी हम दर्शा दिए। बेंजीन की क्रिया, जो बेंजीन है ना हमारा, लिख दे पहले, नहीं भूल जाएगा। इसको हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन क्रिया किससे करा दिए? मेथिल क्लोराइड। देखो तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम रिएक्शन संश्लेषण क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लें? तो यहाँ पर R की जगह हम CH3 ले लें। ध्यान से देखना, CH3। उसके बाद मैं क्या बताया हूँ आपको? क्या बताऊँ? माइंड में हल्का थोड़ा है O, तो यहाँ पर O ले लें। तो उसके बाद धातु को ले लें कि रिएक्शन किसके साथ कराना है? एल्कीन हैलाइड मतलब CH3Cl के साथ कराना है। आया समझ में? CH3Cl, CH3Cl के साथ कराना है। तो क्या करना है? गर्म करना, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है गर्म करने पर? ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। मतलब ये यहाँ से बीच में ईथर का सूत्र क्या होता है? ईथर का सूत्र ये होता है ना, है याद? भूल गए आप? ठीक है। तो CH3 यहाँ से ले लें और फिर जी O लिखा है तो O लिख दें और फिर यहाँ से एक CH3 ले लें, CH3, ठीक है। जी हमारा क्या बन गया? ईथर बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? एक जी Na बचा यहाँ पर Cl, तो प्लस में NaCl। ये देखो हमारा बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। नोट हो गया? हो गया आप लोगों का? अब देखो मैं यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा हूँ, इसका नाम लिख लीजिए। कितनी मेथिल? दो ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई मेथिल। डाई मेथिल ईथर, या बोल दो डाई मेथिल ईथर, ठीक है। और इसका क्या नाम है? सोडियम मेथ है ना, मेथेन, तो सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड। चलो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर क्या था हमारा? इसी को हम बोलते हैं विलियम संश्लेषण। इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो चलो हम अब अगली रिएक्शन राइमर टाइमर या राइमर टीमर अपक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? क्या लिखा? जब फिनाल, फिनाल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OX लगा दें, OH मतलब लगा दें। जैसे एल्कोहल में OH लगता है ना, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, उसी प्रकार बेंजीन में OH लगा देंगे तो एल्कोहल की तरफ नहीं, फिनाल की तरफ जाएगा, ठीक है। फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं। कितने में गर्म करते हैं? 335 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को हम राइमर टीमर रिएक्शन कहते हैं। देखो कैसे, बहुत ही आसान तरीकों से आप इस हार्ड रिएक्शन को सीख लोगे। तो क्या, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3, ठीक है। CHCl3, इसे क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। मिलाकर, क्या मिलाकर? NaOH क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कितने में? 333 केल्विन ताप पर। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या बनता है?
यहाँ से देखना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह जोड़ देंगे, फिनॉल में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त बन जाता है। ठीक है, तो कैसे है दिख रहा है, ये मान लो फिनाल है, इसमें एल्डिहाइड समूह CH जोड़ देंगे तो ये हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद माइंड ये लगाओ कि क्या हमारा अब बच्चा, ठीक है, अब हमारा क्या बच्चा, तो हमारा NaCl। अब इसको हम संतुलित तो है नहीं है तो संतुलित कर ले। तो इधर आप लोग देखिए कि Cl3 कितना ही था, मतलब क्लोरीन गैस कितनी 3 है, 3 है, तो इधर हम आसानी से 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो इधर कि Na कितना हो गया, Na भी 3 हो गया, तो Na की तरफ भी 3 कर देंगे। अब उसके बाद अब देखो आप लोग कि ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, मेरे ख्याल से संतुलित हो गया, लेकिन हम फिर भी देख लें, क्या कर ले, देख लें। तो देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 4 2 OH प्लस H2O भी बनेगा क्या, रुको H2O प्लस H2O, रुको है, देखिए यहाँ पर 2H जल का के 2 भाग, ठीक है, H2O के 2 अणु अर्थात 2H2O भी आएगा। ठीक है, तो कैसे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 3 1 4, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 2 2 4, सोडियम कितना है, 3 3, इसके बाद कार्बन देखिए, कार्बन 1 1, इसके बाद क्लोरीन, सब संतुलित है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर-टीमर अभिक्रिया। इसका नाम है फिनॉल, क्या नाम है, फिनॉल नाम है, और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम आप लोगों को पता है, इसका नाम भी आप लोगों को सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्या नाम है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, दिख रहा है कि नहीं, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई, नहीं दिख रहा, देखो चलो कोई बात नहीं, सैलिसिलिक ये लिखा है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर जहाँ कहीं भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं उसका आसानी से सलूशन जरूर बताऊंगा। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि लेट तो बहुत हो गई, अभी 2-3 रिएक्शन 4-5 रिएक्शन और बची हैं। ठीक है, तो उसको हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। और चलो, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।